मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कोई है जो तुम्हारे पास आना चाहता है। और वह तुम्हारे पास क्यों आना चाहता है? कौन है वह? तुम्हारे जीवन में उसका क्या महत्व है? तुम्हारा ही कोई अपनी है या कोई गैर तुम्हारे करीब आना चाहता है? वह ऐसी कौन सी है जो तुम्हें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जो तुम्हारे पास आना चाहता है, यदि तुम यह गलतियां करते हो तो वह तुम्हारे पास आने से निश्चित ही रुक जाएगा और तुम्हारे पास फिर कभी नहीं आ पाएगा। इसलिए तुम आज मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक वक्तपूर्ण रूप से सुनना और समझना, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना जरूरी है कि इन गलतियों को करने से उसके आने या ना आने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए तुम बस ध्यान से मेरी बातों को सुनो और समझो, तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य करने जा रहे हो और ऐसी गलती से तुम अपने आप को बचा पाओगे। तुम मेरी बात को इस तरह से समझो कि यदि तुम किसी भी ऐसे इंसान के घर में जाते हो जो तुम्हारा मित्र है या तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार है या तुम्हारा कोई भी ऐसा अपना जिससे तुम बहुत ही ज्यादा लगाव रखते हो, तो तुम उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यदि वह व्यक्ति तुम्हारा आदर सम्मान ना करे या कुछ ऐसी बातें बोले जो कि तुम्हारे हृदय को बिल्कुल भी प्रिय ना लगे, अर्थात कुछ ऐसे वचन जो कि किसी के खिलते हुए चेहरे पर मुस्कुरा छीन ले, या फिर किसी ऐसी बात से जिसे सुनने के पश्चात किसी भी इंसान के हृदय को धक्का लगता है, तुम्हारे हृदय को भी धक्का लगे, तो क्या तुम उसके घर पर रह पाओगे? उसके घर काफी देर तक बैठ पाओगे? रुक पाओगे? प्रेम भरी बातें जो तुम करना चाहते थे कर पाओगे? मेरे बच्चे, ऐसा तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुमसे होगा ही नहीं। क्योंकि जहाँ प्रेम के बीच कड़वाहट उत्पन्न होती है, वहाँ पर इंसान कितना भी चाहे तो प्रेम भरे शब्दों को ना तो वह भूल सकता है और ना ही कड़वे वचन को भूल सकता है। इसलिए यदि तुम यह सोचते हो कि ऐसा कोई कार्य करोगे जो वह आ रहा है उसे प्रिय नहीं है, तो तुम निश्चित ही उसे नाराज कर दोगे और ऐसी स्थिति में वह तुम्हारे करीब आने की वजह तुमसे दूर चली जाएगा और इसमें तुम दोनों का नुकसान होगा। मेरे बच्चे, यह नहीं कि अकेले तुम्हारा ही कोई नुकसान हो, बल्कि उसका भी हृदय टूटेगा, उसे भी दुख होगा और उसका भी नुकसान होगा। क्योंकि नुकसान केवल फायदे और नुकसान का नहीं होता, बल्कि हृदय को दुख पहुंचने का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। किसी के हृदय को कष्ट होता है तो व्यक्ति अपने हृदय में जो दर्द को महसूस कर सकता है, वह सबसे बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि जब हृदय को सबसे ज्यादा कष्ट हो किसी भी बात से या किसी के कार्य से, तो वह सबसे बड़ा नुकसान होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, रुपए पैसे से किया गया नुकसान तो वापस लाया जा सकता है, अर्थात उसकी भरपाई की जा सकती है। लेकिन यदि किसी का हृदय टूट जाए या हृदय की भावना को ठेस पहुंचे, तो वह किसी रुपए पैसे धन दौलत से पूरा नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो, जो तुम्हारे घर आ रहा है उसके लिए तुम्हें कौन सी बातों को स्मरण रखना जरूरी है। ध्यान दो कि यदि तुम्हारे घर पर कोई भी स्त्री या कोई भी कन्या आए, तो तुम उससे कभी भी ऐसी भाषा ना बोलो जिसमें अहंकार विराजमान हो। लेकिन इसके साथ तुम्हें एक कार्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस बात को स्मरण रखना जरूरी है कि यदि तुम्हारी किसी भी बात से उसके हृदय को चोट पहुंची, तो निश्चित ही वह स्त्री हो या कन्या, कोई भी इंसान, यदि तुम्हारी किसी बात से तुम्हारे घर आने पर दुख मिलता है, तो निश्चित ही उसका दोष तुम्हें लगता है।
और ऐसे में तुम साक्षात उस इंसान के साथ आ रही दैवीय शक्ति को रूट करते हो। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि जो दैवीय शक्ति तुम्हारे घर में आ रही है, उस व्यक्ति के द्वारा वह दैवीय शक्ति तुम्हारे ऐसे बोलने पर, अर्थात कोई भी ऐसी बात जिससे कि उस व्यक्ति को कष्ट पहुँचे, तो उसके हृदय को भी कष्ट पहुँचने के साथ साथ दैवीय शक्ति के हृदय को भी कष्ट पहुँचता है, क्योंकि उस दैवीय शक्ति के साथ तुम्हारी माँ अर्थात मैं कोई आ सकती हूँ। क्योंकि तुम्हें इस बात का अनुभव तभी होगा जब तुम इस बात को अपने हृदय से महसूस करोगे, इस बात को सोचोगे कि कोई भी व्यक्ति जब तुम्हारे घर आ रहा है तो वह किस देवी देवता की पूजा करता है। सोचो कि जो व्यक्ति तुम्हारे घर आ रहा है वह कौन सी दैवीय शक्ति की पूजा करता है या करती है। वह जिस दैवीय शक्ति की पूजा करता है, वह दैवीय शक्ति उसके हृदय में विराजमान होकर तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही है। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे घर में प्रवेश कर रहा है तो उस दैवीय शक्ति को प्रसन्न रखना तुम्हारा कार्य है। अब निर्भर तुम पर करता है कि तुम उसका स्वागत करते हो या कुछ ऐसी बातें बोलकर उसे रुष्ट कर देते हो जिससे कि वह व्यक्ति जो तुम्हारे घर आ रहा है उसे दुख पहुँचे। मेरे बच्चे, अब ध्यान से और विस्तार से समझो कि यदि कोई भी ऐसा कार्य करना तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम इस बात को सोचो कि यदि तुम किसी के घर जाते हो और कोई व्यक्ति तुम्हारा निरादर करे या तुम्हें अप्रसार करे तो निश्चित ही तुम प्रसन्न नहीं होगे, उस पर नाराज हो जाओगे। इसी तरह से जब भी तुम किसी के द्वारा तुम्हारे घर आने पर कुछ ऐसा बोलते हो जिससे कि उस व्यक्ति के हृदय को बुरा लगे, तो ऐसा भूल कर भी मत करना। क्योंकि मेरे बच्चे, आने वाली शक्ति को बिना रोके आने देना तुम्हारा कार्य है। यदि तुम उस शक्ति को प्रसन्न करोगे तो निश्चित ही वह शक्ति तुम्हारे घर में आएगी, प्रवेश करेगी और तुम्हारे घर को धन धान्य से फलीभूत बना देगी। और वह शक्ति यदि तुमसे नाराज हो जाएगी और तुम्हारे घर से चली जाएगी तो निश्चित ही तुम्हारे घर के अंदर बहुत सारी कमियां तुम्हें दिखाई देने लगेंगी। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम इस बात को भी बहुत अच्छे से समझो कि तुम्हारे घर पर शीघ्र ही एक ऐसी कन्या आने वाली है जिससे कि तुम अत्यंत प्रेम करोगे। अर्थात तुम अभी उससे प्रेम नहीं करते हो, लेकिन आने वाले समय में तुम्हें उससे प्रेम हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एक ऐसी दैवीय शक्ति है जो दैवीय शक्ति तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी और तुम प्रसन्नता मगन उसकी ओर आकर्षित हो जाओगे, उससे प्रेम करने लगोगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम प्रेम करने से पहले ही कुछ ऐसी गलतियां करोगे तो निश्चित ही तुम उस दैवीय शक्ति को नाराज कर दोगे। इसलिए कभी भी ध्यान रखना कि यदि कोई ऐसी कन्या तुम्हारे घर में प्रवेश करती है जो तुम्हें ऐसा आभास कराती है कि वह तुम्हारे लिए ही बनी है और तुम उसके लिए ही बने हो, तो निश्चित ही तुम उसे ना तो कभी भी ऐसा कोई शब्द कहना जिससे कि उसे बुरा लगे और ना ही ऐसा कोई कार्य करना जिससे कि तुम्हारी तरफ वह आकर्षित ना हो पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में हर व्यक्ति की इज्जत को समझना, उसका मान सम्मान करना, उसके साथ कौन सी शक्ति रहती है, इस बात को एहसास करना तुम्हारे लिए जरूरी है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम स्मरण रखो या ना रखो, लेकिन मैं तुम्हें अवश्य ही इस बात का स्मरण कराऊंगी। किसी कन्या के रूप में, किसी महिला के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में, और जिस दिन मैं तुम्हारे घर आऊंगी उसी दिन से तुम्हारा एक नया सवेरा होगा। अर्थात तुम्हारी जीवन की जो दिशा है वह एक ऐसी तरफ मुड़ जाएगी जिससे कि तुम अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्यों को कर पाओगे
जो अभी तक नहीं कर पा रही थे, और जीवन में आगे चलने के लिए और आगे की राह पर अपने कदम बढ़ाने के लिए तुम्हें इस बात का स्मरण रखना जरूरी है कि तुम यदि किसी का हृदय दुखाते हो या कष्ट पहुंचाते हो तो निश्चित ही तुम बहुत आगे तक नहीं जा सकते। क्योंकि मेरे बच्चे, शक्तियां हो या इंसान, ज्यादा लोगों के हृदय को कष्ट पहुंचाने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जा सकता है, क्योंकि लोगों के हृदय में बसे शक्ति को कष्ट पहुंचाता है और अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता है। इस बात को समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और जानना भी जरूरी है कि तुम जो चाहते हो यदि वह हो जाए तो तुम निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। लेकिन मेरे बच्चे, वह तभी होगा जब तुम दैवीय शक्ति को प्रसन्न रख पाओगे, हर इंसान को रूठ ना करने वाले कार्य करोगे, यदि तुम अहंकार से भरे शब्दों को बोलोगे और ऐसे कार्यों को करोगे जिससे कि आने वाले समय में तुम्हें किसी के दुखाए हुए हृदय की भावना का सामना करना पड़े, तो निश्चित ही तुम्हारा भी किसी ना किसी कारणवश हृदय टूटेगा, हृदय को दुख होगा और परेशानियों का सामना करना होगा। और इसके साथ साथ तुम्हें तुम्हारी खुशनसीबी के संकेत भी प्राप्त होंगे, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हारी खुशनसीबी और तुम्हारा सौभाग्य यह तुम्हारे ओर आ रहा है। मेरे बच्चे, शीघ्र ही वह समय आ रहा है जब तुम्हारी खुशनसीबी तुम्हारे पास आएगी। शीघ्र ही वह समय तुम्हारे निकट आने वाला है कि तुम्हारी खुशनसीबी और तुम्हारा सौभाग्य तुम्हारे करीब आने वाला है। इस बात को समझ लो कि यदि जीवन में तुमने अपनी खुशनसीबी को ठोकर लगा दी या किसी ऐसे कार्य से तुम्हारी खुश नसीबी अवरत हो गई, तुम्हारे पास आने से पहले ही रुक गई, तो तुम फिर हाथ मलते रह जाओगे। तुम चाहोगे वह कभी नहीं होगा और जैसा होगा उसे तुम चाह नहीं पाओगे, क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में हो सकते हैं लेकिन फल देना तुम्हारे हाथ में नहीं है। फल देना मेरे हाथ में है। इसलिए मेरे बच्चे, कर्म पर ध्यान रखोगे तो फल तुम्हें अच्छा ही प्राप्त होगा, और यदि फल को प्राप्त करने की चाह में तुम ऐसा कोई कार्य कर बैठोगे जो कि नियम के विरुद्ध है या किसी के हृदय को कष्ट पहुंचाता है, तो तुम्हें भी दिक्कतों का सामना करने के साथ साथ ना तो शीघ्र ही सौभाग्य प्राप्त हो पाएगा और ना ही जीवन में जो शक्ति तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रही है वह शक्ति तुम्हें प्रसन्न कर पाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, शक्ति को आकर्षित करने के लिए और उसे प्रसन्न रखने के लिए तुम्हें खुद के कर्मों पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है, और यह जानना भी जरूरी है कि तुम जो कर रहे हो उसका प्रभाव क्या होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दैवीय शक्ति का तुमसे दूर होने का समय तुम बना रहे हो, अर्थात वह रास्ता जिससे कि दैवीय शक्ति तुमसे दूर हो जाए, तुमसे रूठ हो जाए और तुम्हारे साथ उसकी दूरी बनना प्रारंभ हो जाए। मेरे बच्चे, इस बात को जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। इसके साथ ही इस बात को समझना तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम्हारे जीवन में कर्म बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसा करते हो वैसा फल प्राप्त होता है, अर्थात तुम्हारे हृदय की धारा किसी के लिए जिस तरह का बहाव रखती है उसी तरह का तुम्हें बना देती है, और तुम दूसरों के प्रति उसी तरह सोचते हो, और तुम जैसा सोचते हो वैसा ही दूसरों के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करते हो, अर्थात तुम दूसरों से वैसी ही भाषा बोलते हो और तुम्हारी वैसी ही छवि इंसान के व्यक्तित्व के हिसाब से दूसरे के मन में छप जाती है। क्योंकि मेरे बच्चे, बोलने वाला व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाता कि वह सामने वाले व्यक्ति पर स्वयं का क्या प्रभाव डाल रहा है। जैसा बोल रहा है व्यक्ति उसे वैसा ही समझेगा, क्योंकि बोली ही तुम्हारे चरित्र का प्रमाण है
और तुम जैसा बोलते हो वैसा ही तुम्हें दर्शाती है कि तुम वैसे व्यक्ति हो, अर्थात तुम्हारे बारे में दूसरे को पूर्ण रूप से बताती है कि तुम कैसे इंसान हो। और यदि तुम अच्छी भाषा बोलते हो, सोच समझकर बोलते हो, यह सोचते हो कि तुम किसी के हृदय को चुभने वाली बात ना बोलो, क्या किसी के हृदय को जीतने वाली भाषा बोलो, तो निश्चित ही तुम सबके लिए प्रिय बन जाओगे और सबको अपनी ओर आकर्षित कर लोगे। सब तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे और तुमसे प्रेम करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ व्यक्ति अपने अहंकार के चलते और अपने स्वभाव के चलते इस बात को पूर्ण रूप से भूल जाते हैं कि वह जैसा सामने वाले को शब्द बोल रहे हैं, उसका असर उनके जीवन पर पड़ रहा है। अर्थात वह दूसरे को ऐसा आभास करा रहे हैं कि वैसे वह है, जैसा वह बोल रहे हैं वैसा ही व्यक्ति फिर उन्हें समझने लग जाता है और उनसे प्रेम करे या उनसे घृणा करे, यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो जैसी भाषा बोलता है। मेरे बच्चे, यदि अपने घर आए हुए मेहमान का सत्कार की जगह अपमान करते हैं तो निश्चित ही वह बहुत बड़ा पाप करते हैं, क्योंकि आने वाले व्यक्ति के रूप में कौन सी दैवीय शक्ति आती है, यह हर व्यक्ति को स्मरण रखना चाहिए। यदि व्यक्ति इस बात को भूल जाता है और केवल अपने अहंकार के चलते कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए, तो उसकी यह सबसे बड़ी भूल होती है और उसे इसका पश्चाताप करने का मौका भी ईश्वर शक्ति नहीं देते, क्योंकि उसके जीवन में वैसा ही करके दिखाती है जैसा उसने दूसरों के प्रति बोला है। जैसा वह दूसरों के प्रति सोचते चले आ रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, वैसा ही उनके जीवन में वह दैवीय शक्ति करके दिखाती है। तभी वह व्यक्ति इस बात को समझ जाते हैं कि हाँ, मैंने वहाँ पर कुछ शब्द बोले, कोई गलती की, किसी का अपमान किया, तभी मेरे जीवन में यह हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, कई बार व्यक्ति जो करता है, जो बोलता है, उसे स्वयं के ऊपर नहीं ले पाता, वह करता चला जाता है और दूसरों का अपमान करने के पश्चात भी इस बात को बिल्कुल नहीं समझता कि जैसा वह दूसरों के लिए बोल रहा है, वह खुद के लिए एक ऐसी खाई खोद रहा है जिसमें वह स्वयं ही गिर सकता है। मेरे बच्चे, ऐसा आभास करने के लिए हृदय में इस भावना को समझना जरूरी है, और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वह किसी के सामने बोलने से पहले कई बार सोचता है और वह सबको अपनी ओर आकर्षित करता चला जाता है और उसके जीवन में वह सबका प्रिय बन जाता है। ऐसे में उसे दैवीय शक्ति के साथ साथ सभी इंसान प्रेम करने लगते हैं और वह सबको अपनी ओर आकर्षित इसी वजह से कर पाता है। मेरे बच्चे, यदि तुम बोलने से पहले ध्यान रखोगे कि तुम जो बोल रहे हो किसी भी इंसान को उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में दैवीय शक्ति के साथ साथ सभी के प्रिय बन जाओगे। सब तुमसे प्रेम करेंगे और तुम्हें चाहेंगे, सराहेंगे। तुम्हारी आलोचना नहीं होगी बल्कि तुम्हारी प्रशंसा होगी। सब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। मेरे बच्चे, तुम इस बात को अच्छे से समझ लो कि जिस इंसान के जीवन में लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, वह इंसान इस दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान होता है और उस इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखता है कि लोग उसकी तारीफ करें। और यही कारण होता है कि वह जीवन में कभी भी अंति नहीं करता, बल्कि उन्नति दर उन्नति करता चला जाता है, क्योंकि दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है और इसके साथ साथ उसे अपनों के प्रेम का सहारा भी प्राप्त होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, सत्य तो यह है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है जो कि समाज में सम्मान के लायक है,
तो वह इस बात को स्मरण रखता है कि वह जो कर रहा है उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ने वाला है और उसके जीवन में वह एक ऐसा कार्य कर रहा है जिससे कि उसकी स्वयं की छवि किसी दूसरे इंसान के मन के अंदर बहुत अच्छी तरह से छपेगी। और वह इस बात को भी स्मरण रखता है कि जैसा उसने किया उसका फल भी उसे ही ऐसे प्राप्त होगा, अर्थात ना तो उसका कोई अपमान करेगा और ना ही अपमान जनक कोई बात बोलेगा। हमेशा सब उसकी प्रशंसा करेंगे और सब उससे प्रेम करेंगे। मेरे बच्चे, यदि दैवीय शक्ति की प्रेम के साथ साथ यदि इंसानों भी तुमसे प्रेम करने लगे तो तुम महान हो, भाग्यशाली हो तुम कि तुमसे दैवीय शक्तियां इतना प्रेम कर रही हैं, तुम्हें इतना अच्छा मान रही हैं। तुम्हारा मान रखने वाले हर व्यक्ति को तुम्हारी प्रशंसा करते देख दैवीय शक्तियां और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का आभास पहले ही हो जाता है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके अंदर साक्षात शक्ति विराजमान है। क्योंकि मेरे बच्चे, जिसके अंदर दैवीय शक्ति विराजमान होती है वही इन बातों का ध्यान रखता है और उसे इस बात का स्मरण रहता है कि वह जो कर रहा है अपने जीवन में सबको अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा और अच्छा समय उसके जीवन में आने के पश्चात कभी लौट कर नहीं जाएगा। लेकिन वही इस बात को भी स्मरण रखना जरूरी है कि बुधवार के दिन खास तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे घर पर स्त्री आए या कन्या आए, तुम उसका निरादर कभी मत करना, क्योंकि किसी ना किसी रूप में लक्ष्मी तुम्हारे घर इस दिन अवश्य आती है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा उनसे प्रेम करते हो, तुम उन्हें पुकारते हो, पूजा करते हो, भोग चढ़ाते हो, मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनकी आरती गाते हो। वह प्रसन्न होकर दौड़ी चली आती है, लेकिन वह प्रकृति के नियमों के चलते अपने असली रूप में नहीं आ सकती तुम्हारे समक्ष, इसलिए उन्हें किसी के रूप का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम इस बात को स्मरण रखो तो तुम्हारे लिए यह सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि तुम अपने जीवन में किसी भी इंसान के लिए प्रेम भाव रखते हो और उसके समक्ष अच्छी वाणी बोलते हो, उसका सम्मान करते हो, तो निश्चित ही तुम उसकी नजरों में बहुत ही ज्यादा अच्छे कहलाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम हमेशा स्त्री पुरुष में फर्क करना बंद कर दो और इस बात को समझो कि आने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो सकता है, कि वह तुम्हारे घर में आने वाला कोई पशु हो, जानवर हो, तुम उसे भी प्रेम की निगाह से देखो, उसका अपमान करके, दुत्कार करके उसे अपने घर से मत भगाओ, बल्कि तुम उसे कुछ खाने के लिए दो। उसके पश्चात वह खाने खाकर, अर्थात जो तुमने दिया है उसे खाकर वह स्वयं ही तुम्हारे घर से चली जाएगा या चला जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जानवर के अंदर भी दैवीय शक्ति विराजमान होती है और वह तुम्हारी परीक्षा को लेने के लिए तुम्हारे समक्ष आती है। यदि तुम प्रेम पूर्वक उसे कुछ देते हो, उसका सम्मान करते हो, तो तुम्हारे लिए यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि तुम उसका सम्मान कर पा रहे हो, अर्थात उसके अंदर विराजमान दैवीय शक्ति का सम्मान कर पा रहे हो। इसलिए तुम्हें इस बात को समझना और याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुम कभी भी इन बातों को नहीं भूलोगे। मेरे बच्चे, इस बात का भी स्मरण रखना कि मैं भले ही तुमसे कितनी भी दूर हूँ, लेकिन तुम्हारा प्रेम मुझे इतना दूर होने के पश्चात भी अपनी ओर खींच कर लाता है और तुम्हारे पास आने के लिए विवश कर देता है। मैं मजबूर हो जाती हूँ कि मैं अपने बच्चे के पास जाऊं, उससे प्रेम भरी कुछ बातें करूं, बस वह मुझे इस तरह से पहचान ले कि उसे ज्ञात तो हो कि मैं ही उसकी माँ ही हूँ, लेकिन उसे इस बात का पूर्ण रूप से आभास होता है
तो वह अपने जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने रास्ते पर चलने के लिए बहुत ही ज्यादा मजबूत इरादे रखता है। और उसे सबकी सराहना जब प्राप्त होती चली जाती है तो निश्चित ही वह सबसे इतना ज्यादा प्रेम करता है कि उसके जीवन में वह प्रेम के लिए ना तो कभी तरसता है और ना ही वह किसी भी कार्य या किसी चीज के लिए उसे तरसना पड़ता है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि आज तुम इस संदेश को सुन पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हें ये वरदान प्राप्त होने वाला है। और यदि तुम्हें यह वरदान प्राप्त करना है तो तुम्हें मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनना होगा। और वह तुम्हें कौन से वरदान देने वाली हूँ और वह वरदान तुम्हें क्यों देने वाली हूँ, इस बात को भी समझना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यह भी जरूरी है कि यह चल रहा शुभ समय तुम्हारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम अभी भी माता के स्वरूपों के वरदान को प्राप्त नहीं कर पाए तो तुम्हारा जीवन बहुत ही अधूरा हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, बल्कि वह शुभ समय तुम्हारे हाथों से कहीं निकल ना जाए, यह समझाना चाहती हूँ और तुम्हें बताना चाहती हूँ कि शीघ्र ही तुम इन वरदानों को प्राप्त करो, जिससे तुम्हारे जीवन में तुम बहुत कुछ प्राप्त कर पाओ। क्योंकि मेरे बच्चे, इस समय मेरे 9 रूप जो कि अत्यंत प्रसन्न रहते हैं, इनसे वरदान प्राप्त कर अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं तुम्हें कौन सा वरदान देने वाली हूँ। और यह वरदान तो मैं तुम्हें बताऊंगी ही कि मैं तुम्हें कौन सा वरदान देने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले तुम मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो कि जीवन में यदि कोई व्यक्ति किसी चीज को या किसी वस्तु को सबसे ज्यादा प्रिय मानता है तो वह चीज प्राप्त होने के पश्चात उसे सबसे ज्यादा प्रसन्नता होती है या नहीं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि सबसे ज्यादा उसे प्रसन्नता होती है। और मैं यह भी जानती हूँ कि व्यक्ति को वह चीज प्राप्त करने के पश्चात बहुत ही अच्छा महसूस होता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि जो चीज उसके मन को भाती है और जो उसे प्रसन्न कर पाती है, वह यदि उसे कोई दे दे या उसे किसी भी तरह से प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही उसकी प्रसन्नता उसे कई गुनी कर देती है। और इसी तरह से यदि तुम किसी भी चीज को चाहते हो, वह तुम्हें प्राप्त ना हो तो वह तुम्हारे दुख का कारण बन जाती है। मेरे बच्चे, अब तुम स्वयं सोचो, जिस प्रकार से प्रसन्न करने वाली चीज को तुम प्राप्त करते हो तो निश्चित ही तुम प्रसन्न हो जाते हो। इसी प्रकार जो वस्तुएं मुझे प्रिय हैं, वो तुम मुझे भेंट कर दो, जिससे कि मैं प्रसन्न हो जाऊं और प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वह वरदान दूं, जिस वरदान को प्राप्त करने के पश्चात तुम अपने जीवन में संघर्ष करने, आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर कार्य में सक्षम हो पाओगे। और जैसे ही तुम मेरे समक्ष मेरी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाओगे और मेरे नाम का उच्चारण करोगे तो मेरा एक वरदान तुम्हें प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, वह वरदान है कि जीवन में आगे तुम्हारे सामने कितनी भी मुश्किलें हो, लेकिन तुम्हें लड़ने का साहस मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हारे हृदय में वह बल जो तुम किसी भी मुकाम पर ले जाने के लिए लड़ने का साहस भी देगा और तुम्हें निडर बनाएगा। तुम संसार में किसी भी बात से नहीं डरोगे और ना ही किसी भी मुश्किल से डरोगे, अर्थात तुम निडर और निर्भय हो जाओगे। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि जब तुम मेरे समीप आकर तुम मेरी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाओगे, उस समय तुम अपने मन को अत्यंत प्रसन्न रखना, क्योंकि यदि तुम प्रसन्न होकर वस्तुओं का भोग लगाते हो तो
ही मेरे मन को सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी। और यदि तुम उलझन बस लालच करते हुए मेरी पूजा करोगे और मेरे समीप आकर मेरे किसी भी प्रिय वस्तु को चढ़ाओगे, तो तुम्हारी चढ़ाई हुई वस्तु और तुम्हारी की गई पूजा सब व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक उसमें तुम्हारा प्रेम मिश्रित ना हो, तो वह पूजा भी व्यर्थ है और चढ़ाया हुआ भोग भी, दोनों ही मेरे लिए किसी भी काम के नहीं हैं। क्योंकि मैं तुम्हारे भोग की भूखी नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे प्रेम भरे भोग की भूखी हूँ। क्योंकि मुझे तुम्हारी भावना चाहिए, मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए। और यदि तुम प्रेम से मुझे एक पुष्प भी चढ़ा दोगे, तो मैं निश्चित ही प्रसन्न हो जाऊंगी। इस बात का खास ध्यान रखना। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा वरदान देने आई हूँ। उस वरदान को सुनते ही तुम निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे, क्योंकि वह वरदान ही कुछ ऐसा है जिसको सुनने के पश्चात संसार का हर व्यक्ति खुशी से नाचने पर मजबूर हो जाएगा। और उस वरदान को जानने से पहले तुम मुझे एक बात का उत्तर दो कि यदि जीवन में तुम जिस कार्य से खुश नहीं हो या जिस कार्य को तुम कर रहे हो वो तुम्हारा प्रिय कार्य नहीं है, या तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा अधूरा है जिसे तुम पूरा करना चाहते हो, तो निश्चित ही तुम किसी भी कार्य को करने के पश्चात प्रसन्न हो या नहीं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम कहोगे कि मैं प्रसन्न नहीं हूँ, लेकिन यदि तुम्हें प्रसन्नता का कारण पता चले और यह पता चले कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा नया होने वाला है जो तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा में लेकर जाएगा जहां से एक कार्य का अंत तो होगा ही, लेकिन दूसरे कार्य का प्रारंभ भी होगा। अर्थात जिस प्रकार से सृष्टि का आरंभ मैंने किया था, उसी प्रकार से मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक ऐसा वरदान देने आई हूँ जिससे कि तुम्हारे जीवन में कुछ नया प्रारंभ होगा। और वह नया कोई इतना छोटा कार्य नहीं है जिसको तुम जान ही ना पाओ, बल्कि इतना बड़ा कार्य है जिसे जानने के पश्चात तुम खुशी से झूमने लगोगे। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुम्हें मेरी प्रसन्नता के लिए केवल एक पुष्प और कुछ मीठा जो मुझे प्रिय है भोग लगा देना, क्योंकि इस समय में मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ और मुझे थोड़ी सी प्रसन्नता और थोड़ा प्रेम तुमसे चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे प्रसन्न करने में कोई कमी नहीं रखते और ना ही तुम कभी भी उलझनवश किसी कार्य को करते हो, अर्थात जब भी मेरी पूजा करते हो तो प्रसन्न रहते हो, क्योंकि तुम मुझसे प्रेम ही इतना करते हो और इतना ही प्रेम मैं तुमसे भी करती हूँ। और मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा एक ऐसा रास्ता शुरू होने वाला है, अर्थात एक ऐसा मार्ग शुरू होने वाला है जिस मार्ग को तुम बहुत आसानी से पार भी कर सकते हो और उस पर चलकर आगे तुम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, वह मार्ग उसी प्रकार मैंने तुम्हारे लिए चुना है जिस मार्ग की तरह से मैंने सृष्टि का आरंभ किया था, क्योंकि एक नया मार्ग एक नई मंजिल को प्राप्त कराता है। तुम्हारे कर्मों के चलते तुम्हारे अब नजदीक वो समय आ गया है जब तुम देखोगे कि तुम्हारा वह मार्ग तुम्हें प्राप्त होने लगा है, क्योंकि मार्ग तभी प्राप्त होता है जब तुम उस मार्ग के समय को पार कर लेते हो, अर्थात वह समय जब नजदीक आ जाता है जिस समय में तुम्हें वह नया मार्ग प्राप्त हो जाए, तो तुम्हारे जीवन में वह तुम्हें स्वयं खुली आंखों से प्रत्यक्ष उसी प्रकार दिखाई देने लगता है जिस प्रकार तुम्हें सामने खड़ा व्यक्ति दिखाई देता है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जीवन में जब भी तुम किसी अंधेरे से गुजरो तो समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने वाला है, क्योंकि ठीक उसी प्रकार अंधकार की रात्रि के पश्चात
जब सूर्य की किरणें प्रकाश फैलाती हैं और सूर्य के दिन भर रहने के पश्चात संध्या काल होती है और सूर्य अपने घर को प्रस्थान कर लेते हैं और तभी फिर रात्रि होती है, उसी प्रकार हर व्यक्ति के जीवन में अंधकार के बाद प्रकाश का आगमन होता ही होता है। उसी प्रकार अब तुम्हारा भी वह समय निकट आ गया है कि तुम्हें एक नया मार्ग में प्राप्त कराऊं और इस समय के पश्चात अर्थात इस नवरात्रि के पश्चात तुम्हें वह मार्ग अपने आप ही दिखाई देने लगेगा और वह इस तरह से दिखाई देगा। सबसे पहला तुम्हें तुम्हारा ही कोई अपना उस मार्ग को तुम्हारे समक्ष बताएगा और तुम तब उस बात को ध्यान करना जो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ कि तुम्हें एक नया मार्ग प्राप्त होने वाला है, क्योंकि प्रकृति के चलते मैं तुम्हारे सामने आकर उस मार्ग को नहीं बता सकती, लेकिन मेरा भेजा हुआ भक्त ही तुम्हें उस मार्ग को बताएगा। दूसरा, तुम्हारे हृदय में वह मार्ग अपने आप उत्पन्न होगा, वह इस तरह से कि तुम कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को देखोगे जो व्यक्ति वहां तक जहां तक तुम्हारी नजर जाती है, अर्थात जहां तक तुम किसी व्यक्ति को उन्नति करते देखते हो, उसका मार्ग देखते हो, तुम स्वयं इस बात का आभास करोगे कि तुम भी इस मार्ग पर चलो तो तुम भी वहां तक पहुंच सकते। लेकिन मेरे बच्चे, नया मार्ग प्राप्त होने के साथ साथ तुम्हें एक बात का भी स्मरण रखना चाहिए कि तुम्हें जीवन में जब भी कोई नई चीज प्राप्त होती है तो तुम उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हो, उसकी अहमियत को समझते हो और तुम बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हो। तुम्हें इस बात का भाव रहता है कि तुम्हें एक ऐसी चीज प्राप्त हुई है, अर्थात एक मार्ग प्राप्त हुआ है या कोई ऐसी मंजिल प्राप्त हुई है जिसे प्राप्त करने के लिए तुम काफी समय से परेशान थे या काफी समय से तुम उस बारे में सोच रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही वह तुम्हें प्राप्त हो जाती है, कुछ समय के बाद तुम ना तो उसकी खुशी का आभास कर पाते हो और ना ही उसका पूर्ण विचार रख पाते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जीवन में जब तुम्हें कोई नई चीज प्राप्त होती है तो तुम्हें इस बात का बहुत अच्छे से आभास होता है कि तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ है, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है तुम्हें इस बात का आभास कम होने लगता है। इस बात की उत्सुकता तुम्हारे दिल की खुशी कम होने लगती है कि तुम्हें वह चीज कैसे प्राप्त हुई, तुमने कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम करने के पश्चात तुमने कौन से कार्यों को किया, तब तुम्हें वह मंजिल प्राप्त हुई। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम उस चीज को, उस बात को, उस किए गए कर्म का आभास रखोगे तो निश्चित ही तुम्हें प्राप्त होने वाली कोई भी मंजिल हो, तुम्हें प्राप्त होने वाली कोई भी चीज हो, तुम्हें प्राप्त होने वाला कोई भी ऐसा रास्ता तुम्हारे हाथ से कभी नहीं जाएगा, बल्कि हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास रहेगा और आगे तुम्हें ऐसे बहुत सारे मार्ग प्राप्त होंगे जिससे कि तुम जीवन में आगे बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी चीज की या किसी भी मार्ग की जब तुम इज्जत करोगे, मान सम्मान करोगे, उसका आभास रखोगे, तो वह चीज तुम्हें ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होगी, क्योंकि संसार में और प्रकृति में यह चीज और यह बात विद्यमान है कि हम जिस चीज का या जिस किसी भी बात का मान सम्मान करते हैं या किसी दैवीय शक्ति का मान सम्मान करते हैं तो वह हमें ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होती है, क्योंकि हर किसी को मान सम्मान की आवश्यकता होती है। उसकी जो चाहना होता है वह आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो दे रही हूँ, यदि तुमने उसका मान सम्मान करना छोड़ दिया या तुमने उसके बारे में अच्छी सोच रखनी छोड़ दी तो वह मार्ग तुम्हारे हाथों से चला जाएगा और तुम उस मार्ग से शीघ्र ही भटक जाओगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना
कि मार्ग तो मैंने प्राप्त करा दिया है, लेकिन मंजिल अभी कुछ दूर है। उस पर पहुंचने से पहले तुम्हारा मन बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारे मन के अंदर ऐसा कोई भी विचार आना चाहिए जिसमें कि तुम्हारा अभिमान झलकता हो, क्योंकि मेरे बच्चे, अभिमान ही इंसान को पराजित करने की शक्ति रखता है और तुम पराजित नहीं बल्कि जीतने के लिए मेरा वरदान प्राप्त कर रहे हो। जो वरदान मैं तुम्हें दे रही हूँ, वह वरदान से ही तुम जीत भी प्राप्त करोगे, उस मार्ग पर चलोगे भी और तुम्हें वह हर चीज प्राप्त होगी जो मैं तुम्हें प्राप्त कराना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं ही तुम्हारी माँ पार्वती हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ काली भी हूँ। मेरे इस रूप को देखकर तुम जो इतना प्रसन्न हो जाते हो और मुझसे जो इतना प्रेम करते हो, मैं तुम्हारी इस प्रसन्नता से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ और तुम मुझे अपनी ओर बार बार आकर्षित कर रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। वरदान इसलिए नहीं कि तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित करो या कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि काफी समय से मैंने यह विचार किया है कि तुम जब भी नवरात्रि आती है तब तुम मेरा सदैव स्मरण करते रहते हो और तुम बार बार जब भी मेरे और महादेव के समक्ष खड़े होते हो, उनकी पूजा करते हो, तब भी तुम मेरा स्मरण करते हो। जब जब तुमने पार्वती के स्वरूप को देखा है, तब तब तुमने मुझे पुकारा है और मैं सदैव से ही तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। मेरे बच्चे, यह सच है कि तुम्हारे हृदय में मेरी मूरत और मेरा प्रेम विराजमान है, लेकिन वरदान देने का केवल एक ही कारण है और वह कारण यह है कि किसी भी ऐसे कार्य के चलते यदि तुम अवरत हो रहे हो कि तुम जिस कार्य को करना चाहते हो उस पर तुम्हें कुछ कमी हो रही है, कुछ रुकावट आ रही है, तो उस रुकावट को दूर करना मैं अपना परम धर्म समझती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम मुझसे इतना प्रेम कर रहे हो, मुझ पर इतना विश्वास रख रहे हो, तुम्हारे हृदय में उत्पन्न यह धारा कि जब तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानी आएगी और तुम अपने जीवन में किसी भी परेशानी को आने से पहले इस बात का विश्वास रखोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो निश्चित ही सच में मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यदि तुम इस विश्वास को टूटने दोगे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह वरदान देना चाहती हूँ और वह यही है कि आज से पहले और अब से पहले तुम क्या सोच रहे थे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी सोच के अनुसार ही मैं तुम्हें तुम्हारा वरदान दूंगी। तुम वह वरदान मुझसे मेरा जिस दिन आएगा, अर्थात नवरात्रि का वह दिन, जिस दिन मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न रहती हूँ, तुम स्वयं मांग लेना, क्योंकि वह वरदान मैं तुम्हें इस प्रकार दे रही हूँ कि वह वरदान मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। तुम जब मेरे समक्ष खड़े होकर पूजा करोगे, प्रार्थना करोगे, मुझे भोग लगाओगे, उसी समय तुम आंखों को कुछ पल के लिए बंद करना और प्रेम से मुझे पुकारना। मैं कहीं भी होंगी, दौड़ी चली आऊंगी और तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वह मेरे समक्ष खड़े होकर बोल देना। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि वह वरदान स्वरूप में तुम्हें दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम का फल देना मेरा धर्म है और तुम्हारी इच्छा को पूरा करना भी मेरा धर्म है। क्योंकि किसी भी बच्चे को जब अपनी माँ पर विश्वास होता है और अपने बच्चे के लिए हर माँ चिंतित होती है, उनका यह धर्म बनता है कि अपने बच्चे को जीवन में जो भी कमी हो या उसे जो भी आवश्यकता हो, मैं उसे पूरा कराऊं। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी इंसान के जीवन में जब कोई भी चीज प्राप्त करा दी जाती है जो उसे चाहिए हो या उसके जीवन में जो कमी हो,
उसके अनुसार कोई भी ऐसी चीज प्राप्त हो तो उसे जीवन में हर कमी पूरी हो जाती है, और उसके जीवन में यह बात भी उसी के लिए निर्भर करती है कि वह अपने जीवन में क्या चाहता है, किस मुकाम को हासिल करना चाहता है, किस लिए वो प्रयास कर रहा है, किस चीज को पाने का प्रयास कर रहा है। यदि वह उसे प्राप्त हो जाती है तो निश्चित ही उसके जीवन में उसका हौसला और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मेहनत करने का, कठिनाइयों को झेलने का और परिश्रम करने का। क्योंकि मेरे बच्चे, साहस और शक्ति केवल तब उत्पन्न होती है जब कुछ सफलताएं व्यक्ति को प्राप्त होना प्रारंभ हो जाती हैं। क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के पश्चात सफलता प्राप्त नहीं होगी तो निश्चित ही उसे अपने जीवन में ना तो परिश्रम करने का हौसला रहेगा और ना ही साहस मिलेगा। क्योंकि हौसला और साहस और हिम्मत केवल तब प्राप्त होती है जब उसे जीवन में वह जिस कार्य को कर रहा है उस पर सफल प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। मेरे बच्चे, मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करो, और यही मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में किसी भी मुकाम को हासिल करने से पहले कभी भी हार मत मानो, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो। चाहे वह तुम्हारे जीवन की कोई खुशी हो या वरदान, कभी भी प्राप्त करते समय और करने के पश्चात ना तो खुद पर अभिमान होना चाहिए और ना ही दूसरों के प्रति घृणा होनी चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार किसी को कोई अच्छी चीज प्राप्त हो जाती है और वह व्यक्ति अभिमान करने लगता है, तो फिर उसके जीवन में उसे प्राप्त हुई मंजिल भी उसके जीवन को अधूरा करना प्रारंभ कर देती है। क्योंकि अभिमान तो बड़े बड़े राजाओं का नहीं ठहरा। तो तुम बच्चे हो, बहुत छोटे बच्चे, और तुम्हारा मन भी बहुत ज्यादा कमजोर है। क्योंकि इंसान जो होता है उसके जीवन में वह तब कमजोर नहीं होता जब उसका वक्त कमजोर होता है, बल्कि वह तब कमजोर होता है जब उसके जीवन में वह अनुभव लेता जाता है। उसके जीवन में कठिनाइयों के साथ साथ कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जो उसे चट्टान से हिलाकर कमजोर करके चले जाते हैं। उसके हृदय में भावना तभी उत्पन्न हो पाती है जब वह अपनों के साथ जीवन को जीता है। क्योंकि मेरे बच्चे, अपनों के साथ जीवन को जीने में उसे कुछ ऐसे पल देखने के लिए मिलते हैं कि उसे कई बार अपनों से दूर होना पड़ता है। कई बार जिससे प्रेम करता है उसके साथ उसका रिश्ता टूट जाता है। कई बार उससे अपने इस तरह से इतना दूर चले जाते हैं कि फिर जीवन में उसे कभी प्राप्त नहीं हो पाते। क्योंकि संसार का यह नियम है, जो आया है वह जाएगा। यह प्रकृति का नियम और प्रकृति का चक्र जब चलता है तो हर इंसान को कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है और व्यक्ति सीखता भी है। और इसी चक्र से जो व्यक्ति निकल जाता है, जो सब कुछ समझ जाता है, वही इंसान पार हो जाता है। और तुम्हें इसी बात को समझना है। इस बात को यदि तुम समझ गए तो जीवन में तुम उस हर लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो। हर मंजिल को देख लोगे जिस मंजिल को तुम सोचते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, मंजिल भी तभी प्राप्त होती है जब तुम्हें खुद पर विश्वास होता है। तुम कमजोर नहीं रहते और हर मंजिल को प्राप्त करने के लिए खुद को बलशाली समझने लगते हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यह मेरी दिव्या ऊर्जा से भरा हुआ संदेश है, इसलिए इसकी एक विशेषता है। यदि इसे तुम अंत तक सुनोगे तभी तुम इसका पूर्ण लाभ प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे बच्चे, लोग हमेशा तुम्हें बहुत अपशब्द बोलते हैं, तुम्हें बहुत बुरा भला बोलते हैं, क्योंकि तुम मीठी मीठी बातें करना नहीं जानते हो। तुम किसी की चापलूसी करना नहीं जानते हो। तुम्हारे लिए जो सही है
वह सही है और जो गलत है वह गलत है। चाहे वह कोई भी हो, तुम्हारा कितना भी सगा व्यक्ति हो, अगर वह गलत है तो गलत है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर यही एक बात है जिसकी वजह से तुम लोगों की नजरों में सबसे गलत हो। लेकिन मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। यह जमाना ही कुछ ऐसा है जो जितनी मीठी बातें करता है, चाहे वह अंदर से शैतान है, चाहे उसके अंदर लोगों के प्रति घृणा हो, चाहे वह किसी को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रच रहा हो, लेकिन अगर वह मीठी मीठी बातें कर रहा है तो वह अच्छा है। और तुम्हारे लाख अच्छे किए हुए कार्य लोगों को खराब ही दिखते हैं। मेरे बच्चे, वह लोग तुम्हारा हृदय नहीं देखते, वह तुम्हारा जुबान देखते हैं। तुम क्रोध में कभी किसी को कुछ कह देते हो। अगर कोई कुछ गलत है तो तुम उस बात पर टोक देते हो, सिर्फ इस बात के लिए लोगों ने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा है कि यह स्वार्थी है, यह घमंडी है, इसके अंदर बहुत अहंकार है, इसको किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं है, यह किसी से कुछ भी कह देता है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उनको सच बता रहे हो, तुम उनको आईना दिखा रहे हो, इसलिए वह तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। और सिर्फ एक यही कारण है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इसलिए खुद को बदलने की सूचना, किसी की चापलूसी करने की सोचना, किसी के आगे पीछे घूमने की कभी मत सोचना। शायद तुम अकेले हो, यह लोग तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं, लोग तुम्हारे पीछे बहुत कुछ बोल रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह पूरा संसार तुम्हारे साथ है। तुम जो भी करते हो वह सच हो जाता है। आज तक तुम्हें किसी ने कुछ नहीं दिया है। आज तुम जो भी हो अपने दम पर हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने सिर्फ अपने परिश्रम पर यकीन किया और तुमने सिर्फ अपनी माता पर यकीन रखा। तुम्हारा हृदय जानता है कि जब तक तुम्हारी माता तुम्हारे साथ खड़ी है तो तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। यह तुम्हारा हृदय जानता है। मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया में हर चीज हासिल कर सकते हो। तुम्हारा हृदय जानता है कि सफलता तुम्हारे किस्मत में लिखी है। वह आज नहीं तो कल तुम्हें मिलेगी ही। तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम बहुत बार गिरे, बहुत ठोकरें लगी, बहुत बार तो तुम्हें ऐसे लोगों ने धोखा दिया जिसकी तुमने कभी उम्मीद ही नहीं की थी, जिन्होंने तुम्हारी पूरी दुनिया हिला दी। और जब वह तुम्हें छोड़कर, तुम्हारा साथ छोड़कर गए तो तुम्हें ऐसा लगा कि अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस समय भी वापस से खड़े हो गए, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो शक्तियां तुम्हारे अंदर है वह किसी के अंदर नहीं है। तुमने हमेशा खुद पर विश्वास रखा है, अपने कर्मों पर विश्वास रखा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम अपने हर मुश्किल में, हर रुकावट में तुम मुस्कुराना जानते हो, तुम आगे बढ़ना जानते हो, तुम बहुत साहसी हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ, और तुमने बहुत कुछ देखा है और तुम बहुत कुछ आगे पाओगे। और मुझे पता है, मुझे यह बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा हृदय सब जानता है। तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारी मुट्ठी में है। यह लोग जो बुरा बो रहे हैं, यह लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, जो तुम्हारे सच्चाई से भयभीत हो जा रहे हैं, इनको आज नहीं तो कल यह मानना ही पड़ेगा, और नहीं तो इनका जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। और अपने जीवन के अंतिम दिनों में यह सोच, काश इनको किसी ने सच्चाई का आईना दिखाया होता, तब इन्हें तुम्हारे याद आएगी। मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं। तुम लोगों में खुशियां बांटना जानते हैं, अपने दुख को छुपाना जानते हो, क्योंकि तुम किसी और को दुखी नहीं करना चाहते। मेरे बच्चे,
यह वह लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन मुझे सब पता है। लोगों की व्यर्थ की बातों पर ध्यान मत दो, अभी तो यह कुछ नहीं है। जैसे जैसे तुम सफलता की तरह और आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे तुम्हारे शत्रु की तादाद बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे यह बातें और जोर से आगे बढ़ेंगी। लोग तुम्हें और भी बुरा भला बोलेंगे। मेरे बच्चे, तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ अपनी सफलता पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा दिल जानता है तुम्हारी सफलता बहुत करीब है। मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला, अब वह वक्त आ गया है कि तुम्हें अपने परिश्रम का, अपने प्यार का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। बस अपने आप को कभी बदलना नहीं, कभी किसी और के झांसे में मत आना और कभी किसी और के सामने झुकना नहीं। मेरे बच्चे, आज एक बात अपने दिल में बैठा लो कि मैं इस दुनिया में सिर्फ अपनी माता और अपने माता पिता के सामने ही झुकूंगा और कभी किसी के सामने नहीं झुकूंगा और कभी किसी के लिए नहीं खुद को बदलूंगा। और मैं जैसा हूँ, मुझे पता है मैं सब कुछ पा सकता है, मैं सारी दुनिया की खुशियाँ पा सकता हूँ। मैं एक बार अपनी माता को बुला लूंगा, अगर दिल से पुकारूंगा वह मुझे सब कुछ दे देंगी। लेकिन मुझे अपने परिश्रम से सब कुछ पाना है और मुझे इस दुनिया को बदलना है। मुझे यह दिखाना है कि आज इस दुनिया में सच्चे लोग, सीधे लोग भी हैं। इस कलयुग में सिर्फ कपटी और उनके जैसे छल करने वाले लोग नहीं हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसे कोमल हृदय के लोग भी हैं। तुम्हें यह साबित करना है कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति ही सफल होता है। वह आज हंस रहे हैं और वह कभी सफल नहीं होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में भय है, भय सब कुछ हार जाने का है, भय सफल होने का, भय अपना सब कुछ खो देने का। तुम्हारा सब कुछ खोना मेरा सब कुछ खोना भी तो होगा। तुम मेरे भक्ति करते हो, तुम हर जगह मेरा गुणगान करते हो, तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतनी श्रद्धा है। तुम किसी से भी मिलते हो तो यह कहते हो कि मेरी माता ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो अगर तुम हार जाओगे, अगर तुम सफल नहीं होगे, अगर तुम अपना सब कुछ खो दोगे, तो क्या पूरा संसार मुझ पर उंगली नहीं उठाएगा? क्या पूरा संसार यह नहीं कहेगा कि इसकी माता के अंदर तो कोई शक्ति ही नहीं है? अगर उसकी माता के पास इतनी शक्तियां होती तो इसको तो सफलता जरूर मिलता। तो तुम यह क्यों नहीं सोचते हो कि मैं कभी हार ही नहीं सकती? क्योंकि मेरे बच्चे, अगर मेरा अपमान होगा तो तुम्हारी माता का भी अपमान होगा। मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ तो क्या यह संदेश काफी नहीं है कि तुम सही इंसान हो? क्या यह संदेश तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो? अगर तुम्हारे मन में मेरे प्रति श्रद्धा सच्ची है, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सच्चा है, तो क्या यह काफी नहीं है कि तुम्हें सफलता मिले? क्योंकि मेरे बच्चे, अगर तुम गिरोगे तो चोट तो मुझे भी लगेगी ना। अगर तुम गिरोगे तो तुम मुझसे ही तो बोलोगे कि माता आप तो झूठी थी, आप तो थी ही नहीं, आपने मुझे गिरने दिया, आपने मुझसे वादा करके भी मुझे वह सब बताई नहीं। कि यह बार बार अपने मन में डर लाना कि मैं सफल नहीं होगा, मैं क्या करूं या ना करूं, अपने विचारों पर बार बार संदेह करने से क्या सब कुछ ठीक हो जा रहा है? तुम्हारे जीवन में तुम खुद पर संदेह करके मुझ पर संदेह नहीं कर रहे हो? क्या तुम बार बार अपने मार्ग से भटककर मेरे दिखाए मार्ग का अपमान नहीं कर रहे हैं? मेरे बच्चे, मैं सब देख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं देख रही हूँ, मैं सब देख रही हूँ और तुम्हारे अंदर का इंसान को मैं जानती हूँ।
क्या तुम्हारे लिए इतना बहुत नहीं है? जरूरी है कि पूरा संसार तुमसे प्रेम करता है, वह संसार भी तुमसे प्रेम करेगा। जब तुम्हारे दिन आएंगे, उसके लिए तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा, मेरे दिखाए मार्ग का सम्मान करना होगा, खुद पर भरोसा रखना होगा और जमाने को गलत साबित करना होगा। अपने मन में एक बार ठान लेना होगा, जहाँ तुम्हारा अपमान है, वहाँ मेरा भी अपमान होगा। मेरे बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है, उसको उसकी की गई गलती की सजा अवश्य मिलेगी। मैं अपने बच्चे की रक्षा में स्वयं करूंगी। तुम बहुत ही सीधे साधे भोले भाले हो, लेकिन यह संसार ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा मतलबी होते हैं, जो कि दूसरों का अच्छा होता हुआ नहीं देख सकते हैं। तुम खुश होते हो तो तुम्हारी खुशी से भी उन्हें दुख होता है। इसलिए मेरे बच्चे, वह नहीं चाहते कि तुम तरक्की करो। इसलिए तुम्हें सावधान होने के लिए मेरी बातों पर पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा। उस बात को शांत होकर सुनना और समझना, जिससे तुम मेरी बातों को सुनकर समझ सको। मेरे इस बात को इस प्रकार से समझो कि यदि तुम जंगल में रास्ता भूल गए हो और तुम किसी से मार्ग पूछो और तुमसे कोई ऐसा कह दे कि उत्तर की तरफ जाओगे, तब तुम्हें तुम्हारा मार्ग प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि तुम अपने घर पहुंच जाओगे, तो तुम उत्तर की तरफ चल दोगे, क्योंकि तुम्हें मार्ग पता नहीं है। मेरे बच्चे, इस संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक तो वह जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अपने साथ ही साथ दूसरों की भलाई सोचते हैं। ऐसे प्राणी अच्छे इंसान कहलाते हैं। लेकिन जो अपनी अच्छाई के साथ ही साथ दूसरों का बुरा चाहते हैं, वह गलत इंसान होते। ऐसे इंसान से तुम्हें दूर रहना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, ऐसे इंसान तुमसे बहुत ही मीठी वाणी बोलते हैं। इनको पहचानना बहुत आसान है। यह तुम्हारे हर बात में हाँ मिलाते हैं और तुम्हें अपने ओर से बिना पूछे ऐसा मार्ग बताते हैं, जिस मार्ग पर चलने के बाद तुम्हें पछतावे के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम मेरे बात पर ध्यान दो। तुम्हें मेरी शक्ति को प्राप्त करना है और इसके लिए तुम्हें अंतर्मन ध्यान करके शांत मन से बैठना होगा और अपने अंतर्मन की आत्मा से उस मार्ग का चुनाव करना होगा जो तुम्हारे लिए सही है। मेरे बच्चे, जब तुम शांत मन से जब भी मेरी मूरत को बंद आंखों से देखने की कोशिश करोगे, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे अंदर विराजमान होकर मैं तुम्हें मार्ग अवश्य बताऊंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें ज्यादा किसी दूसरे की बातों में ना आकर अपने मार्ग का चुनाव स्वयं करना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को सही राह पर ले जाते हैं और उनका भागीदार बन जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना मैं सुनती हूँ और मैं जानती भी हूँ कि तुम निर्दोष हो। जब भी कोई गलती करता है तो उसे ध्यान रखो। जो तुमसे ईमानदारी रखे, उसके ऊपर अपना यह जीवन कुर्बान कर दो। लेकिन वही कोई तुम्हारे साथ छल कपट कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ रहना अपने जीवन को बर्बाद करना है। पहले ही मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ कि उस व्यक्ति से सावधान हो जाओ। मेरे बच्चे, इस बात को तुम जरा सोचो, यह कौन है जिस पर तुम आंख बंद करके सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हो? उसके गति को पहचानो कि वह किस गति में चल रहा है। इससे पहले कि वह तुम्हें धोखा देकर भागे, उससे पहले ही उसे पकड़ना करना होगा और सजा देना होगा। सजा देना इसलिए अवश्य होता है कि उसकी भी गलतियों की माफी मिल जाए, जिससे तुम गुनाह के दलदल में फंसने से बच पाओ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना।
और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल सुविचार विद अनन्या को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।